मैं डॉक्टर रविंद्र मडाल, गुरु आयुर्वेद से। क्रोध क्यों आता है? क्या इसका कोई उपाय है? क्रोध को कई नामों से पुकारा जाता है। क्रोध, गुस्सा, कोप, एंकर और इंग्लिश में काफ़ी नाम हैं इसके। और वैसे क्रोध और गुस्से में अंतर है, ये दोनों चीज़ एक नहीं है। इसका अंतर भी हम इस वीडियो में लास्ट में बताएंगे। अब सवाल उठता है कि क्रोध क्या है और कैसे ये उत्पन्न होता है। क्रोध काम यानी कि इच्छाओं की संतान है। जब इच्छा पूर्ण नहीं होती या असफल होने का डर रहता है, इच्छाओं की पूर्ति में असफलता का डर, अहंकार के कारण, जब अहंकार को ठेस लगती है, और अहंकार हमेशा झूठा होता है, झूठे अहंकार की वजह से, उसके असफल होने की वजह से एक भावना उत्पन्न होती है जिसे क्रोध कहते हैं। तूफान की तरह एक आवेग आता है शरीर में, उसे क्रोध कहते हैं। आयुर्वेद में क्रोध उस व्यक्ति को आता है जो तमगुणी अधिक हो और शरीर में पित्त दोष ज़्यादा उभरा हुआ हो। तो इन दोनों को शांत कर दें तो क्रोध भी गुस्से में पलट जाता है। जब जब क्रोध आता है, वो क्रोध करने वाले को ही ज़्यादा नुकसान करता है। जब क्रोध आता है उसमें हृदय की गति बढ़ जाती है, तो हृदय को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी बीपी हाई हो जाता है। और आपने देखा होगा कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लाल चेहरा हो जाता है, तमतमा जाता है, प्यास बढ़ जाती है, और शरीर को यहाँ तक नचा देता है गुस्सा, क्रोध, कि वो बंदर की तरह उछलने लगता है और नाचने लगता है। क्रोध हमेशा हमेशा विनाशकारी होता है। ये कभी भी किसी चीज़ को बनाता नहीं है, ये नष्ट करता है, अपने आप को भी और दूसरों को भी। श्री नानक देव जी कहते हैं कि हिंसा, मोह, लोभ और क्रोध, ये चार आग की नदियां हैं। हिंसा, मोह, लोभ और क्रोध, ये ऐसी नदियां हैं, आग की बहती हुई ऐसी नदियां हैं, जो इसमें गिरेगा वो सोम जल जाएगा। झुलसता हुआ, तड़पता हुआ इसमें आदमी की ज़िंदगी कटती है। इन चारों आवेगों से परमात्मा ही बचा सकता है। अगर आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं और परमात्मा का आश्रय ले लेते हैं, परमात्मा का ज्ञान हो और अपने आप का ज्ञान हो, आपका अपना ज्ञान हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, तो अहंकार के साथ साथ क्रोध भी समाप्त हो जाता है। अब कुछ लोग जानना चाहेंगे कि गुस्सा अलग कैसे। एक बाप अपने बेटे को पढ़ने के लिए गुस्सा करता है, लेकिन उसमें कोई भी विनाशकारी चीज़ नहीं है, और वो गुस्सा ना ही बेटे को नुकसान करता है और ना ही गुस्सा करने वाले बाप को। गुस्से में किसी के भी शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता, और अहंकार में क्रोध आता है तो उसके कारण व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है, अपने आप को बीमार डाल लेता है, और दूसरे को भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि हत्याएं तक करता है। गुस्से से
कभी कोई संबंध खराब नहीं होते। बाप अगर बेटे को गुस्से से कुछ कहता है तो संबंध खराब नहीं होते। जिन पति पत्नी के बीच में गुस्सा है, क्रोध नहीं, गुस्सा है, वो संबंध कभी खराब नहीं होते। संबंध खराब होते हैं क्रोध करने से। गुस्से में अपने आप को आदमी शीघ्र ही नियंत्रित कर लेता है। क्रोध में नियंत्रण समाप्त हो जाता है। गुस्से का होना एक सुधारक हो सकता है। कोई गलत चल रहा है घर में और उसको गुस्से से कुछ समझाया जाए तो उसको ठीक कर सकता है। लेकिन क्रोध अगर है तो संबंध खराब होते हैं और ये नियंत्रित नहीं होता। ये तोड़फोड़ पर उतारू आ जाता है, सामान तोड़ने लगता है, अपने आप को तोड़ने लगता है, अपने शरीर को तोड़ने लगता है। इस प्रकार अगर किसी को गुस्सा आता है तो उसके कुछ उपाय करें, अन्यथा विनाशकारी है आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए है। अगर आप क्रोधी हैं, आपका क्रोध पर कंट्रोल नहीं होता, तो कुछ उपाय सीख लें, उनका अभ्यास कर लें। जब क्रोध आए तो आप मुस्कराने की, हंसने की कोशिश करें। अगर कोशिश करेंगे तो कुछ टाइम तक के बाद आपको अभ्यास हो जाएगा और आपका क्रोध धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। पानी पिएं। पानी पीते समय पानी पर ध्यान दें और पित्त को शांत करने वाले जितने भी उपाय हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आपको क्रोध बहुत आता है तो आप अल्कोहल वाली चीज़ें छोड़ दें। जिन चीज़ों में फर्मेंटेशन से बनाई हुई चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, सब चीज़ें आपके क्रोध को बढ़ाएंगी। तेज मिर्च मसाले और लहसुन आदि ये चीज़ें ये आपके क्रोध को बढ़ाएंगे। आप सात्विक भोजन लें। आप अगर क्रोधी हैं तो चंदन, तुलसी और गुलाब इनको मिला करके उसकी चाय की तरह बना करके खूब पिएं। आप पानी खूब पिया करें और जितना हो सके तो आप अंगूर खाएं और अंगूर का रस आप पिएं। अब जीवन शैली बदलने के लिए आप समय पर उठें, घूमने जाएं, कुछ भगवान के लिए समय निकालें, ध्यान योग करें और सप्ताह में 1 या 2 दिन मौन व्रत रखें। मौन व्रत रखने से आपके मन के अंदर जो चलने वाले विचार हैं वो काफ़ी कम होंगे। आपकी मानसिक तरंगें शांत होंगी और जब मानसिक तरंगें शांत होगी तो आपको गुस्सा क्रोध की जगह गुस्से में पलट जाएगा और गुस्सा भी आपका शांत रहने लगेगा। आध्यात्मिक रास्ता ही इसका सबसे बड़ा रास्ता है। जब तक आपके समझ में ये नहीं आएगा कि मैं यहाँ संबंध बनाने आया हूँ, परमात्मा ने जो हमारे संबंध बनाए हैं उनको निभाने के लिए आपके कर्तव्य हैं, न कि अहंकार में आकर के उन रिश्ते में, उन संबंधों में आप अपना अधिकार जताने की कोशिश करें। अधिकार नहीं, आप अपना कर्तव्य देखें। अधिकार से आपको क्रोध उत्पन्न होगा और कर्तव्य आपको क्या करना चाहिए उसी कर्तव्य कहते हैं कि किसके प्रति क्या कर्तव्य है। समाज के प्रति मेरा सेवा करने का कर्तव्य है, परिवार में बच्चों को पालने का मेरा कर्तव्य है, न कि उनके ऊपर इतना अधिकार जमाना कि अपने ही हिसाब से उनकी ज़िंदगी चलाना चाहते हो। जब वो नहीं चलेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो आप समझें, भगवान ने उनको अपना जीवन दिया है, उन्हें जीने दें। आपका जो फ़र्ज है वो निभाएं, अधिकार को भूल जाएं। अगर आप बिल्कुल अपने अधिकारों को भूल जाएं तो आपके संबंध ही नहीं, बहुत से काम
बहुत से काम आपके सुधरते चले जाएंगे। धन दौलत में भी आप देखो तो आप अपने सेवा भाव से अगर कोई काम करते हैं, बड़े शांत के साथ आप लक्ष्मी भी लेंगे और शांत जीवन भी लेंगे। लास्ट में एक और टिप देता हूँ कि आप प्राणायाम जरूर करें। 5-10 मिनट सवेरे, 5-10 मिनट शाम को, और घूमने जाएं, तेल मालिश करें, सिर पर चंदन का तेल लगाएं और प्रतिदिन नहाएं, पूजा अर्चना करें तो आपका क्रोध समाप्त हो सकता है। ये कोई असंभव चीज़ नहीं है, ये भगवान की दी हुई चीज़ हैं, पर ये विकारों में गिनती होती है। आप इन विकारों को कंट्रोल में रखें, नियंत्रित करें। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।